जय हिंद बच्चों। हम पिछली वीडियो में हमने पढ़ा क्षितिज गद्य खंड का पाठ दो बैलों की कथा। आइए इसका अगला पार्ट पढ़ते हैं। देखिए, जब दोनों बैल भाग आए थे गया के घर से, तो मटर के खेत के पास उन्हें एक सांड मिला था और सांड जो है उनसे लड़ने के लिए तैयार था। अब दोनों आपस में कह रहे हैं कि हमारी विनती जो है ये सांड नहीं सुनेगा, तो हमें भाग चलना चाहिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि भागना कायरता है, कि भागना, यहाँ से भागना कायरता है। देखिए, भागना कायरता, तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। ठीक है ना। अब के दोनों बैल आपस में बात कर रहे हैं मूक भाषा में, तो वो कह रहे हैं कि अब तुम यहीं मरो, मैं तो भाग जाता हूँ यहाँ से, 9 2 11 हो जाता हूँ। एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। और जो दौड़ाए, फिर क्या हुआ कि वो बहुत तेज दौड़ने लगा। तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। अब दोनों आपस में सलाह कर रहे हैं कि अगर हम दौड़े तो ये हमें बहुत दौड़ाएगा, तो इससे अच्छा यही है, जो सांड है पीछे दौड़ाएगा, हमें मारेगा, तो इससे अच्छा है कि हमें इस पर चोट करनी चाहिए, मतलब इसको हमें मारना चाहिए, सांड को दोनों को मिलकर मारना चाहिए। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो, दोहरी मार पड़ेगी। रगेदना मतलब खदेड़ना, ठीक है ना, दौड़ाना, कि मैं आगे से चोट करता हूँ और तुम पीछे से चोट करो, इस पर दोहरी मार पड़ेगी। तो भाग खड़ा होगा कि हम दोनों मिलकर अगर सामना करेंगे तो ये भाग जाएगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। ठीक है ना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। अब दोनों ने ये सलाह की। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके, ठीक है ना, कि अपने प्राण जो है, अपने प्राण संकट में डालकर उस सांड की तरफ लपके उसको मारने के लिए। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा ना था, ठीक है ना, ये सांड को भी तजुर्बा नहीं था उनसे लड़ने का। दो संगठित शत्रु जो हैं वो दोनों मारने के लिए आ रहे हैं, तो सांड को भी ऐसा तजुर्बा नहीं था। फिर क्या हुआ, वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। ठीक है ना, मल्लयुद्ध मतलब कुश्ती, एक शत्रु से ही कुश्ती करने का आदी था जो सांड था, लेकिन वो दोनों एक साथ उसके ऊपर टूट पड़े। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था, वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा, ठीक है ना, वार किया। रगेदा मतलब उसके पर वार किया, दौड़ाया। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर ना देते थे, कि मौका नहीं दे रहे थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। बेदम, उसके अंदर जान भी नहीं रही, बेदम होकर वो सांड गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया, ठीक है ना। दोनों ने मिलकर उस सांड का सामना किया, मारा उसे, और उसको बहुत बुरी तरह से मारा, जिससे कि उसको अब सांस भी नहीं आ रहा था, तो वो गिर पड़ा था। फिर दोनों उसको छोड़कर वापस आ गए। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले आ रहे थे, ठीक है ना। अब दोनों जीत गए थे उस सांड से, तो जीत हुई थी, विजय मतलब जीत गए थे उससे, जीत के नशे में मतलब उनको बहुत खुशी हो रही थी, झूमते हुए आ रहे थे दोनों जने। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए, ठीक है ना, कि मैं उसे मार ही देता। लेकिन हीरा क्या कह रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो गिर गया मार खाकर, अब उसको नहीं मारना चाहिए था, नहीं मारना चाहिए। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे, ठीक है ना, कि जो दुश्मन है उसको, बैरी मतलब दुश्मन जो है, उसको हमें अच्छी तरह मज़ा चखाना चाहिए। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो।
अब दोनों कह रहे हैं कि अब इसे तो हमने मार दिया, अब इसको छोड़ो, इस बात को छोड़ो, अब ये सोचो कि हम झूरी के पास वापस कैसे जाएंगे, क्योंकि वो भागते भागते रास्ता भूल गए थे। पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2-4 ग्रास ही उसने खाए थे, एक और मतलब खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, ना भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट आया, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। अब क्या हुआ कि जब वो दोनों को जीत का नशा हो गया था, सांड को हरा दिया था, फिर वो दोनों मटर का खेत था पास में, उसमें चढ़ने लगे। हीरा मना कर रहा था लेकिन मोती फिर भी घुस गया। तो उसके जो उसमें सींचा हुआ खेत था, मतलब पानी दिया हुआ था उस खेत में, तो पानी से वो मिट्टी गीली हो रही थी और उसकी कीचड़ सी हो रही थी, तो उसमें उसका पैर फंस गया। हीरा तो भाग गया था लेकिन अपने मित्र को, अपने संगी मतलब अपने साथी को उसने फंसा हुआ देखा तो वो भी वापस आ गया। कि संकट की संगी अपने साथी को संकट की घड़ी में देखा, मुसीबत में देखा तो वो भी वापस आ गया। अब दोनों जो रखवाले आ रहे थे उन्होंने दोनों को पकड़ लिया और सुबह के समय प्रातःकाल उनको कांजी हाउस में बंदी बना दिया गया। कांजी हाउस जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है, वहाँ पर उनकी नीलामी भी की जाती है ना, या फिर जो अड़ियल पशु पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, उनको बांध दिया, वहाँ पर बेचने के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। कुछ पैसे लेकर उनको बेच दिया जाता है। जो ऐसे मर खड़ा हो जाते हैं, मारते हैं दूसरों को, तो उनको भी उस कांजी हाउस में बंदी बना लिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर उन्हें बंद कर दिया गया। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबित पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला। कि ऐसा उनको सबक मिला कि ऐसा वास्ता, ऐसा सरोकार उनको हुआ कि वो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि पूरा दिन बीत गया और खाने के लिए उनको कुछ नहीं दिया गया, एक दिन का भी नहीं दिया गया। दिन का मतलब छोटा सा टुकड़ा, कण। समझ ही में ना आता था यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ थी, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे। फाटक मतलब गेट की तरफ, दरवाजे की तरफ देखते रहे। टकटकी लगाए मतलब एक ही नज़र से देखते रहना। तो वो टकटकी लगाए देखते रहे, लेकिन क्या हुआ कि कोई भी नहीं आया वहाँ पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती है ना, इससे क्या उनका पेट भरता, उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। अब जो मिट्टी थी, क्योंकि उस समय कच्चे मकान होते थे, कच्ची मिट्टी थी, है ना, बहुत पुराने समय में लिखी गई ये कहानी है। तो मिट्टी कच्चा घर बना हुआ था, तो उसमें उन्हें बांधा गया था। तो वहाँ पर कई सारी बकरियाँ थी, भैंसें थी, घोड़े थे, गधे थे उस कांजी हाउस में, ठीक है ना। तो वो जो पास की जो दीवार थी जहाँ पर बांधा था, वो मिट्टी कच्ची थी, उसको चाटने लगे, लेकिन उससे उनकी भूख थोड़ी ना मिट रही थी, तृप्ति नहीं हो रही थी, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी, ठीक है ना। बहुत विद्रोह मतलब गुस्सा आ रहा था हीरा को, ज्वाला दहक उठी, ठीक है ना। गुस्से की ज्वाला, गुस्से से वो बहुत भर गया था। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं, ठीक है ना। अब दोनों आपस में बात कर रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या स्वतंत्रता की महत्ता को भी दर्शाया गया है कि किस तरह से कि स्वतंत्रता जो है वो सहज ही नहीं मिलती, उसके लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। अब किस तरह से बेचारे वहाँ से भागे, फिर कांजी हाउस में बंद हो गए, अब यहाँ से भी वो भागने का कोई उपाय सोच रहे हैं दोनों जने। आओ दीवार तोड़ डालें।
मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे। ठीक है ना, अब दोनों आपस में बात कर रहे हैं। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, जो जिसमें उन्हें बंद किया गया था वो कच्ची दीवार थी, है ना, मैंने आपको बताया भी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक लिपड़ निकल गया। फिर तो उसका लिपड़ मतलब मिट्टी, वो जो कच्ची दीवार थी और मिट्टी चढ़ाई गई थी उसके ऊपर, तो मिट्टी का एक टुकड़ा, एक लिपड़ जो उसके ऊपर चढ़ाई गई थी, होता गया था, वो निकल गया। ठीक है ना, हीरा ने अपने सींग से उस कच्ची दीवार पर सींग मारा, नुकीला सींग, तो वो एक लिपड़ निकल गया। फिर क्या हुआ, फिर तो उसका साहस बढ़ा। साहस मतलब उसके अंदर ताकत आ गई कि मैं इसको तोड़ सकता हूँ, यहाँ से भागने का उनको उपाय मिल गया। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। फिर क्या हुआ कि वो पीछे हटकर और ज़ोर से दौड़ कर आकर सींग मारता था। थोड़ी थोड़ी चोट से जब वो सींग मारता था, चोट दीवार पर लगती थी, तो वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। अब जो उस कांजी हाउस की देखभाल करता था, चौकीदार था वहाँ पर, तो वो लालटेन लेकर, ठीक है ना, उस समय लाइट वगैरह तो होती नहीं थी, लालटेन होती है जिसमें मिट्टी का तेल डालकर जलाया जाता है, तो उस लालटेन को लेकर जानवरों की हाजिरी मतलब उनकी अटेंडेंस बोलते हैं, हाजिरी लेने के लिए वो आया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि उन्हें गिनने के लिए, हाजिरी लेना मतलब उन्हें गिनने आया कि कितने पशु थे, वो सारे हैं या नहीं हैं। गिनने के लिए वो लालटेन लेकर आया। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। अब हीरा जब अपनी सींग से दीवार को तोड़ रहा था, तो उसका उज्जड़पन मतलब उसकी ऐसी हरकत देखकर उस चौकीदार ने क्या किया, उस पर डंडे रसीद किए, मतलब डंडे मारे, रसीद करना मतलब मारना, ठीक है ना, और मोटी सी रस्सी से उसको बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अब मोती पड़ा, क्योंकि सारा दिन खाना ही नहीं मिला था उन्हें, तो कमज़ोर होते जा रहे थे बैल, और जितने पशु थे वहाँ पर वो भी सारे कमज़ोर हो रहे थे, क्योंकि चारा उन्हें ढंग से नहीं दिया जाता था। तो फिर क्या हुआ, या मोती पड़े पड़े मतलब नीचे लेटा हुआ था, और वो क्या कह रहा है कि अब मार खाई, क्या मिला तुम्हें, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अपने बूते भर जोर तो मार दिया। तो अब हीरा क्या कह रहा है कि जितना मेरे अंदर ताकत थी, मैंने अपना जोर तो लगाया, मैंने मारा तो, दीवार तोड़ी तो, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए, कि ऐसा जोर लगाया तुमने कि हमें और मोटी रस्सियों से बांध दिया और हम बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। ठीक है ना, हीरा कह रहा है कि मैं इस दीवार को तोड़ूंगा ही, चाहे और कितने भी बंधन में बांध दिया जाऊं। जान से हाथ धोना पड़ेगा। मोती कह रहा है कि जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है, कि ये तुम्हें जान से भी मार सकते हैं, कुछ परवाह नहीं। ठीक है, कि वो कह रहा है कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। कि उनके साथ बहुत सारे जानवर और भी थे वहाँ पर, तो कह रहे हैं कि अगर दीवार टूट जाती तो इन सब जानवरों की जान भी बच जाती है और हम भी बच जाते। मरना तो वैसे भी है। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। ठीक है ना, कि ये सारे जो सबको भाई बता रहा है हीरा, कि ये सारे जो भाई यहाँ पर बंद हैं और इनकी देह मतलब इनके शरीर में जान भी नहीं रही है, और 2-4 दिन और बंद रहे तो ये यहीं पर